हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार फिर हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि ठंड की वजह से अकॉर्डिंग द ऑर्डर टू द डीएम हमारे जो स्कूल्स हैं वो 14 तक क्लोज़ कर दिए गए हैं एंड मे बी ये डेट हमारे जो और एक्सटेंड हो सकते हैं, इसलिए हमारी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन रनिंग करेगी। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर पे जा कर के यूट्यूब पे सॉफ्टवेयर के लिंक के ज़रिए यूट्यूब पर आप अपनी स्टडी कर रहे थे, वैसे ही आप लोग को स्टडी करनी है। तो इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने जो चैप्टर था सिविक्स का वो चैप्टर कंप्लीट किया। हमारा जो थर्ड चैप्टर था, हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना था, जो चैप्टर का नेम है ग्रोविंग अप एज बॉय एंड गर्ल। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें जब चाहें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे वो हमारे ज़रिए क्लियर किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ कम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर 4 ग्रोविंग अप एज बॉय एंड गर्ल। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम हमारे सोसाइटी में जो एक क्राइटेरिया है गर्ल्स का और एक बॉयज़ का, उस क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले हैं। जो एक क्राइटेरिया है हमारे जो सोसाइटीज़ में, जो नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कि उनको कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, बॉयज़ के क्या वर्क है, गर्ल्स के क्या वर्क है, इन सारे सिस्टम्स को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। देन कम स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला ऑनलाइन, इस सेशन का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। और फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 है आपका सिविक्स का, ग्रोविंग अप एज बॉय एंड गर्ल। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन आइडेंटिटी। अगर हम बात करें तो किसी की पहचान के लिए, किसी की भी पहचान हो तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये आइडेंटिटी कि वो लड़का है या लड़की है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन द टीचेस अस व्हाट काइंड्स ऑफ द बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर द गर्ल एंड द बॉय। और यही समाज हमको बताता है कि हमारे लिए कौन सा जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वीवर कर सकते हैं कि गर्ल्स के क्या बिहेवियर होने चाहिए और बॉयज़ के क्या बिहेवियर होने चाहिए। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल कैन और कैन नॉट डू, लड़के क्या कर सकते हैं, लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, इन सब के बारे में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कुछ अपने डाउट्स जो हमारे सुपरस्टिशंस हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर, उस डिस्क्रिमिनेशन को भी कहीं हद तक हम लोग क्लियर भी करने वाले हैं इस चैप्टर में। वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग दैट दिस थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो एक बिहेवियर हो बॉयज़ का और गर्ल्स का वो अलग हो, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं बॉयज़ का बिहेवियर लड़कियों से भी कहीं अलग होता है और कहीं कहीं जो गर्ल्स का बिहेवियर है वो लड़कों से भी कहीं कहीं एरियाज़ में अलग होता है। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल इन द सेम वेज? क्या बट कंक्लूजन इज़ दैट कि जो हमारी सोसाइटी है क्या वो बॉयज़ और गर्ल्स को सेम देख पाती है? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ तो रहे हैं बट वी विल फाइंड आल्सो द आंसर इन दिस चैप्टर। इसके आंसर को भी हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जानेंगे। We will also look at how the different roles assigned to boy and the girl prepare them for their future role and men and the women। और ये भी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग नियुक्त किए गए हैं और वो भूमिकाएं उनके आने वाले फ्यूचर में एक रोल अदा करती हैं। We will learn that the most society value man and the woman differently। ये भी हम देखेंगे कि बहुत ऐसे समाज का बहुत ऐसा तबका है, हिस्सा है जो औरतों को अलग डिफरेंस अलग वैल्यू देता है और आदमियों को अलग वैल्यू देता है। द रोल वोमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यू लेस दैन द रोल मैन प्ले द वर्क दे डू। हमारी सोसाइटी में जो जेंट्स काम करते हैं उनकी वैल्यू अधिक है, बट जो लेडीज़ काम करती हैं, जो वर्क करती हैं, उनकी वैल्यूज़ कम है। इसको भी हम देखेंगे कि क्या ये जो फैक्ट है वो सच है।
दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामिन हाउ द इनइक्वालिटी, ये भी हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटीज़ में ये भी हम एग्जामिन निरीक्षण करेंगे कि ये जो असमानताएं हैं आदमी और औरतों के लिए हमारे एरिया में, उस वर्ग के डिफरेंसेस पे, वर्ग के बिहाल पे कैसे अगर हम बॉयज़ को और गर्ल्स को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, ग्रोविंग अप इन द सामोअन इन द 1920। यहाँ पे एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। एक सामोअन है, एक जगह जो कि हमारा एक आइसलैंड है, पैसिफिक ओशियन का स्मॉल आइसलैंड है। उस आइसलैंड में सामोअन एक जगह है, उसके बारे में 1920 का एक इवेंट है, उसको हम देखेंगे और इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैराग्राफ में गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कौन कौन से व्यू हैं जो दिखाए गए हैं। The Samoan Island are the part of the large group of the small island। बहुत छोटे छोटे आइसलैंड को मिल करके एक बड़ा आइसलैंड बना है सामोन आइसलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन का एक हिस्सा है, पैसिफिक ओशियन के साउथर्न पार्ट का एक हिस्सा है। इन 1920 की ईस्वी में, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ द सामोन सोसाइटी, चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज द हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन टू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रेन एंड फ्रॉम द एडल्ट। 1920 की ये एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सामोअन के बच्चे हैं वो स्टडी नहीं करते, वो स्कूल नहीं जाते, बल्कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद वो अपने घर में हाउस होल्ड जो वर्क हैं, जो घर से जुड़े हुए वर्क हैं, बच्चों का ख्याल रखना, अदर भी जो मतलब घर से जुड़े हुए जो वर्क हैं वो क्या करते हैं, उनको सीखते हैं बचपन से ही। किससे सीखते हैं? अपने से, बड़ों से। उनकी स्कूलिंग नहीं होती है। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइसलैंड। इस आइसलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है सर्वाइवल के लिए, वो क्या है? फिशिंग है। फिशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सामोन पीपुल इन द पैसिफिक ओशियन। Young people therefore learn to undertake long fishing expedition, but they learn these things at different point of this childhood। जो बच्चे हैं, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, वो फिशिंग के अलावा बहुत भी सारी चीज़ों को सीखते हैं, बट जो फिशिंग का वर्क होता है वो बचपन से ही सीखते आते हैं। As soon as babies could walk, जैसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चलने लगते हैं, देयर मदर और द अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। तो उनके मम्मी पापा, उनके जो बड़े हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफ्टन एज यंग एज 5 years old। जो बड़े बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। बोथ बॉय एंड गर्ल लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। जो लड़के हो या वो लड़की हो, 5 years एबव हो गए तो वो अपने से छोटे भाई बहन की देख रेख करते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट द 9 year old, लेकिन जैसे ही लड़का, एक लड़का, गर्ल्स नहीं, बॉय 9 year का हो जाता है, देन ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज इन द लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक द फिशिंग एंड द प्लांटिंग कोकोनट। तो आफ्टर द 9 years वो अलग जॉब्स को प्रीफर करने लगता है, जैसे फिशिंग करना, प्लांटेशन का कार्य करना, कोकोनट के प्लांट्स लगाना, इन सारे एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाता है। कौन? ओनली बॉय। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन लड़कियां जो हैं वो अभी भी अपने घर के बच्चों की देख रेख करती हैं, हाउस होल्ड का जो वर्क होता है उनको करती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स, लेकिन जैसे लड़कियां टीनेजर्स हो जाती हैं, हमारे यंगर अवस्था में चली जाती हैं, दे मच मोर फ्रीडम, तो उनको और आज़ादी मिल जाती है। आफ्टर द एज ऑफ द 14, 14 साल की उम्र के बाद, इससे अधिक की उम्र के बाद जो गर्ल्स हैं आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप, लड़कियां भी मछली पकड़ने जाने लगती हैं। वर्क इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन में कार्य, पेड़ पौधों को लगाने का कार्य खेतों में करती हैं। लर्न हाउ द वीव बास्केट, यहाँ तक कि बास्केट चुन बनाने का की कला को भी सीखती हैं। कुकिंग वाज डन इन द स्पेशल कुकिंग हाउस, और ये लड़कियाँ एक अलग प्रकार के पैसिफिक ओशियन में बने हुए जो साउथर्न पार्ट है सामोअन, वहाँ पे एक अलग प्रकार का घर बना होता है, स्पेशल कुकिंग हाउस होता है जिसमें भोजन बनता है। तो उस कुकिंग हाउस में लड़कियाँ जो होती हैं वो वर्क करती हैं, बट
वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, बट जो लड़के होते हैं ना वो किचन के वर्क को ज़्यादा करते हैं, जबकि जो गर्ल्स हैं हेल्प विद द प्रिपरेशन, यानी लड़कियां वहाँ पे भोजन की बनाने की जो तैयारी होती है वो करती हैं और जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर भोजन बनाने का कार्य करते हैं. Then see this in this area there are the very differences. There are many differences between the girls and the boy. क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो भोजन बनाती हैं, वो प्रिपरेशन करती हैं, बट इन द शामुअन द प्रिपरेशन वर्क डन बाय द गर्ल्स एंड द फूड मेड द कुकिंग प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड बाय द बॉयज़. जो कुकिंग प्रोसेस होता है बॉय की तरफ से कंप्लीट किया जाता है और जो प्रिपरेशन होता है वो गर्ल्स करती हैं. और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं सबको समान फ्रीडम है. बॉयज़ भी जाते हैं फिशिंग करने, गर्ल्स भी जाती हैं फिशिंग करने, बट एक अंतर है क्या, एज का. जो बॉयज़ है वो 9 ईयर पे ही चले जाते हैं और जो गर्ल्स हैं वो 14 ईयर्स के बाद जाती हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पैरा ई ग्रोविंग अप मेल इन द मध्य प्रदेश इन द 1960 सेंचुरी. हम देखें तो मध्य प्रदेश में 1960 की सेंचुरी में इसमें हम देखेंगे कि एक गर्ल्स और एक बॉयज़ में क्या डिफरेंसेस है, बट इसको हम लोग कल देखेंगे बच्चों. आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बच्चों.